श्रीरंगम। श्रीरंगम में भी बहुत सुंदर नरसिम्हा स्वामी है। अगर आप कभी श्रीरंगम मंदिर जाओ तो ये नरसिम्हा स्वामी को पक्का देखिएगा। बहुत ही सुंदर है और बहुत ही सुंदर अद्भुत लीला है। इनफैक्ट जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है, वैसे कंबन नाम का एक पोएट कह सकते हैं या एक भक्त था जिन्होंने तमिल भाषा में रामायण को लिखा है। तो अब आप जब लिखते हो या ट्रांसलेशन करते हो या किसी को ऑथराइज तो करना पड़ेगा ना कि ये ट्रांसलेशन सही है, इसमें कोई त्रुटियां नहीं है, तो अब किसको पूछे। तो एक दिन जो है भरी सभा में सारे साधु वो बैठे हैं और कंबन कहता है कि मेरी रामायण की रचना आप लोग सुनिए, ये सही है कि नहीं। तो वो एक बाय एक पढ़ रहा है पूरी रामायण की कथा है राम के साथ। तो रावण वांट्स टू हैव लाइक फ्रेंड्स हेल्पिंग हिम कि कौन कौन मुझे हेल्प करेगा इस युद्ध में, बिकॉज इसकी वानर सेना तो काफ़ी बड़ी है। तो उस टाइम पे रावण जो है महाबली के पास में जाते हैं सुताल में, वहाँ पे जाते हैं और महाबली से वो कहना चाहते हैं कि क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो इवन बिफोर वो पूछे महाबली समझ जाते हैं, बिकॉज बलि महाराज तो भक्त है। तो कहते हैं रावण मैं तुमको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। ठीक है, क्या गिफ्ट है। एक्चुअली मेरे जो पूर्वज है, बिकॉज बलि महाराज इज़ द सन ऑफ विरोचन, विरोचन के पिता है प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज के पिता है हिरण्यकशिपु, हिरण्यक्षा उनके अंकल है। तो कहते हैं कि मेरे जो पूर्वज है हिरण्यकशिपु, उनकी जो कान की बाली है वो मेरे पास में एक कान के कमंडल जो है पड़े हुए हैं, उनकी यादी है, उनकी स्मृति है, तो मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो आप लेके जाइए आपके लंका। तो क्या श्योर श्योर। तो जैसे जाते हैं देखने के लिए, वो एक पर्टिकुलर कुंडल जो वहाँ पे पड़ा है वो इतना बड़ा है, इतना ह्यूज है, जैसे कोई बुलक काट होता है ना, भैंस गाय भैंस कोई जो गाड़ी बोलते घोड़ा गाड़ी ना, घोड़ा गाड़ी बुलक काट, तो उसका कितना बड़ा व्हील होता है, उतना बड़ा एक सिर्फ एक कान का कुंडल है। तो रावण जाके उसको उठाने की कोशिश करता है लेकिन उठा नहीं पाता है। तो रावण अपने 20 हैंड्स को मैनिफेस्ट करता है और उससे भी उसको उठाने की कोशिश करता है तो उठता नहीं है। तब रावण अब उसका इंसल्ट हो रहा है तो कहता है कि बाद में लेके जाऊंगा, इसको यहाँ रखो, मैं थोड़ा सैनिक लोग को भेजूंगा। तो फिर तब बलि महाराज कहते हैं कि रावण तुम इसको हटा भी नहीं पा रहे हो, लेकिन जिसने इसको धारण किया था हिरण्यकशिपु को, उसको नरसिम्हदेव ने एक चिमटी के जैसे मार दिया था और वही नरसिम्हदेव के अवतार है ये श्री राम जी। तो तुम बिल्कुल केयरफुल रहो, इनसे युद्ध मत करो, उनकी पत्नी को वापस दे दो। तो जब ये वापस आते हैं, इंसल्ट हो गया उनका और फिर वो वापस आ जाए, तो अपनी सभा में वे विभीषण से पूछते हैं कि अरे विभीषण तुम तो बहुत शास्त्र वास्त्र पढ़ते हो, बहुत ज्ञानी हो, कौन है ये हिरण्यकशिपु, कौन है नरसिम्हदेव, क्या थी ये कथा। तो विभीषण अब पूरी कथा रामायण के अंदर में नरसिम्ह लीला बताते हैं कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, फिर नरसिम्हदेव ने हिरण्यकशिपु का वध किया था। और रावण सुनता है कि ओह इतने पावरफुल है ये। तो ये नरसिम्हदेव की लीला नरसिम्हदेव सुन रहे हैं। तो श्रीरंगम में नरसिम्हदेव का जो विग्रह है, जब कंबन ये कथा सुना रहा है तो वे विग्रह तो बोलते नहीं है ना, विग्रह बोलते हैं बट कलयुग के विग्रह तो नहीं बोलते हैं, तो वे बोल पड़ते हैं, कहते शाबाश परफेक्टली लिखा है तुमने। और सारे साधु सुनते हैं कि अरे नरसिम्हदेव खुद कह रहे हैं, कहते शाबाश सही लिखा है तुमने। तो ये नरसिम्हदेव के विग्रह आप अभी भी श्रीरंगम में देख सकते हो, जिन्होंने कंबन के रामायण को अप्रूव किया था, कहा कि तुमने परफेक्टली लिखा है। तो ये डीटीज़ को इनफैक्ट अब एक प्रथा ही बन गई है, जो अपकमिंग राइटर्स है, मेरे ख्याल से शुभ विलास प्रभु शायद गए होंगे, जाना चाहिए, आपकी किताब को ले जाके वहाँ दिखा सकते हो आप कि भाई ये ठीक है, इसको प्रिंटिंग में दे दे। तो ही इज़ द बिगेस्ट प्रूफ रीडर कि हाँ हाँ ये एकदम ठीक है, और आपको जो है ब्लेसिंग दे देंगे। और एक विग्रह है नरसिम्हदेव के कांचीपुरम में। जब आप वरदराज मंदिर में जाओगे तो उसके पहले आप इस ब्यूटीफुल नरसिम्हदेव का दर्शन करते हुए आगे जा सकते हो। बेंगलोर में भी बहुत सारे मंदिर्स हैं, भोग नरसिम्हा, योग नरसिम्हा। आप कभी बेंगलोर जाओगे तो आप पूछ सकते हो देवरायन दुर्ग, एक पहाड़ के ऊपर में एक नरसिम्हदेव है, पहाड़ के नीचे भोग नरसिम्हा नीचे है, योग नरसिम्हा ऊपर है। बहुत ही सुंदर मंदिर है, 2000 साल पुराना। ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि कहा जाता है कि अगर कभी आपको कोई भूत पकड़ ले
तो आप इस नरसिम्हा देव के पास जाओगे तो उस भूत से मुक्ति हो जाएगी। मुझे तो ऐसे लगता है कि हम सबको तो भूत पकड़ा हुआ है, माया का भूत, अननेसेसरी मटेरियल डिज़ायर्स का भूत, मटेरियल अचीवमेंट्स का लस्ट, कितनी सारी अनर्थ हमें पकड़े हुए हैं। तो हम सभी भूतग्रस्त है। तो भूत भगाने के लिए ये नरसिम्हा देव की स्पेशलिटी है। इनफैक्ट मुझे याद है, मैं कुछ सालों पहले दिव्य देश जो होते हैं ना, स्पेशल अलवार, जो साउथ इंडिया में जो अलवार से रामानुज संप्रदाय के, तो वे जहाँ जहाँ गए थे, हम सारे टेंपल टूर कर रहे थे। तो हमारा एक डिवोटी गाइड था। तो मैंने कहा प्रभु जी सब कंप्लीट हो गया सारे टेंपल? बोला माता जी सब हो गया, बस एक ही है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने बोला क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है? नहीं माता जी वो तो ना, वो जो लोग पागल होते हैं ना, मेंटल प्रॉब्लम जिनको होता है, कहा जाता है कि वहाँ पे वो 45 डेज़ रहते हैं तो ठीक हो जाता है। तो मैंने बोला लाइक वॉट? नहीं माता जी, बहुत ही मतलब माना जाता है। यूजुअली वहाँ पे क्या करते हैं, दोपहर की 12 बजे आरती के बाद में जिनको भी मेंटल असुविधाएं हैं उनको वहाँ पे खड़े रखते हैं और पुजारी जो है भगवान का चरणामृत लेके उनके ऊपर में छिड़कता है। और 45 डेज़ तक ये ट्रीटमेंट करने से, मतलब कोई भी हॉस्पिटल दुनिया में आप कि मेंटल प्रॉब्लम को नहीं ठीक कर सका तो यहाँ लेके आ जाओ तो ठीक हो जाता है। तो वी कैन स्किप इट। मैंने बोला नो वी शुड नॉट स्किप इट, वी शुड डेफिनेटली गो। मैंने तो उन्होंने कहा क्यों माता जी, कोई है क्या हमारे, बिकॉज वी वर विथ 200 डिवोटीज, कोई है क्या माता जी, एनी प्रॉब्लम? आई सेड कोई नहीं, even I have the problem, all of us have mental problem. Then वो शॉक हो गए, बोला क्या माता जी? ऐसे yes we have mental problem. ठाकुर जी को छोड़ के द फैक्ट दैट हम लोग इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं, कुछ तो मेंटल प्रॉब्लम है। हर चीज़ समझने के बाद में, जानने के बाद में भी ठीक से भक्ति नहीं कर पा रहे, इससे बड़ा मेंटल प्रॉब्लम क्या है? तो मैंने कहा प्लीज़ लेके चलो, हमें वो चाहिए, वो चरणामृत हमारे सिर पे जो है छिड़के और कुछ तो बुद्धि आए, कम से कम अब हम कम से कम सीरियस हो जाए हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस में। सो ये एक टेम्पल है देवरायन दुर्ग में, जो भूत अगर आपको पकड़ ले तो नरसिम्हा देव आपकी बचा सकते हैं।